हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम आपका जो सेमेस्टर 4 है, जिसमें आपकी एजुकेशन है उसकी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड देखिए, ये जो एजुकेशन है इसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 100 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इसको अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5 जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। एंड जो सभी क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे और आप इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में ये जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में निर्देश बताए वही यहाँ पर हिंदी में दे रखे हैं कि आपको यानी 5 अटेम्प्ट करने हैं। सभी के अंक यानी ये कहूँ जो नंबर हैं वो इक्वल हैं। आप इंग्लिश या हिंदी में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 में आई थी, कि मुख्य विशेषता क्या है। यानी जो 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसे EP यानी NEP जो कहा जाता है, उसकी क्या विशेषता है ये आपको बताना है। देखिए, आपकी जो है वो भी आप NEP में आपने अपना एडमिशन लिया है, तो इसकी जो मुख्य विशेषता है ये आपको बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विद्यालय शैक्षिक नियमों के प्राथमिक कार्यों और जिम्मेदारी क्या है। यानी जो विद्यालय शैक्षिक नियम होते हैं इनकी प्राथमिक कार्य और जिम्मेदारी क्या होती हैं और वो शैक्षिक संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और सुधार में कैसे योगदान करते हैं, और किस तरह से ये जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उनके प्रभावी प्रबंधन या फिर सुधार जो करते हैं ये लोग, उसमें किस तरह से योगदान देते हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा छात्र शैक्षिक अनुपात शिक्षा में शैक्षणिक सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। ये आपको बताना है कि किस तरह से ये सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है, और ये भी आपका 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूल स्तर पर शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है या कैसे योगदान देती है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा शिक्षा का निजीकरण समाज के सभी वर्गों के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता को कैसे प्रभावित करता है। यानी शिक्षा का जो निजीकरण होता है वो किस तरह से जो समाज के सभी वर्ग होते हैं उनको शैक्षिक अवसर देने में प्रभावित करता है। क्योंकि जब निजीकरण हो जाता है तो अमीर गरीब हो जाता है, हर गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाता। तो ये जो है ये बच्चों की जो शिक्षा होती है या शिक्षा के जो अवसर होते हैं उनको प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा शिक्षा क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्र और राष्ट्रीय सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उसमें जो वित्तीय सहायता होती है, यानी जो पैसों से हेल्प होती है, वो केंद्र और जो राज्य सरकार है वो किस तरह से करती है, उसकी भूमिका का चर्चा करना है या भूमिका के बारे में आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन भी आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फर्जी विश्वविद्यालयों की बहुतायत के कारण उच्च शिक्षा प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी जो फर्जी विश्वविद्यालय होते हैं, जो झूठे होते हैं, जिनमें फर्जी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से शिक्षा जो प्रणाली है उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी बच्चा फर्जी स्कूलों से पढ़ेगा तो वो बेशक उसकी डिग्री भी फर्जी ही होगी। तो किस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ पर आपको कई पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं 2 पर करना है और ईच वन जो है वो 10 नंबर का होगा। यानी ये क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी जो सार्वभौमिकरण की जो शिक्षा है उसके जो अधिकार अधिनियम 2009 है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो
हमारा बी है वो है हमारा सामान्य विद्यालय प्रणाली, यानी जो सामान्य विद्यालय प्रणाली है उसके बारे में बताना है। सी में आपको बताना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है उसके बारे में आपको बताना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं एंड जो सोल की इन्फॉर्मेशन है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप और भी ऐसी वीडियोज़ देख पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।